वे बीच में प्राणायाम करते करते जब थकान लगे तो एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के मुख्य पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए और बवासीर के लिए। एक तो ये पॉइंट, ये जो भाग है ये आंतों के लिए, यहां पर ये जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूरी एक्यूप्रेशर, क्योंकि हमारी प्रक्रिया में सबसे पहले हम महत्व देते हैं प्राणायाम को, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम आसन, फिर उसके बाद ये एक्यूप्रेशर, फिर प्रकृति से उपचार और फिर आयुर्वेद। ये क्रम है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यहां से ये भाग आंतों को स्वस्थ बनाएगा, इससे कॉन्स्टिपेशन मिटेगा यहां से। और ये फिर स्टमक का पॉइंट भी दबा लेना, ये स्टमक का पॉइंट, ये स्टमक का पॉइंट यहां से, ये थायराइड का, इसके ऊपर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए। और एक बवासीर का खास पॉइंट और बता देते हैं। अंगूठे के नीचे हड्डी, यहां से अंगूठे के जस्ट नीचे आइए धीरे धीरे, और कलाई के ऊपर यहां जो उठी हुई हड्डी है यहां पर दबाइए। ये हाथ में इसी तरह से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है ये आपको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट खास। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन फिशर फिस्टुला के लिए। अब खास पॉइंट, बवासीर की प्रॉब्लम है, यहां से ठोड़ी को दबाइए। ठोड़ी को यूं दबाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। और शौच जाते समय दांतों को दबाइए, दांत भी स्वस्थ होंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दांत दबा करके शौच जाइए आप। और शौच जाने के लिए इंडियन टॉयलेट में बैठिए। यदि आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं नहीं कहता, बाकी आप इंडियन टॉयलेट में यूं बैठते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन ऐसे ही नहीं होता। ये जो कमबोर्ड है इसी ने आदमी को कॉन्स्टिपेशन कर दिया और इसीलिए आदमी के पेट खराब हो गया। ऐसे बैठना, भारतीय स्टाइल से टॉयलेट जाना, भारतीय स्टाइल से खाना खाना, ये अपने आप में लाभप्रद है। देखो ये आंतों के पॉइंट, पिंडली दबाने से आंतें ठीक हो जाती है। उल्टे लेट करके या तो किसी दूसरे व्यक्ति से दबाएं या खुद भी ये पिंडलियां दबाएं, इससे आपके आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां पीछे से, जो काफ है इसको दबाना है। पिंडली दबाने से आपके आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां, पिंडली दबाने से आंतें स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति से दबा लीजिए। पेट में गैस है वो भी खत्म हो जाएगी, इससे आंतें स्वस्थ होंगी। अल्सर की प्रॉब्लम दूर होगी, कोलाइटिस की, म्यूकस, आंख की प्रॉब्लम दूर होगी। पेट की सारी समस्याएं, पेट जिनका दुखता रहता है, आंतों पर सूजन है, लीवर पर सूजन है, सब ये पिंडली दबाने से ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको भी कीजिए। थोड़ा प्रकृति का सहारा लें। यदि आपको बहुत ज्यादा बवासीर है, फिशर की प्रॉब्लम है, तो आप जो एक हम घरेलू उपचार बताते हैं, सुबह खाली पेट प्राणायाम आदि करने के बाद खाली पेट नाश्ता आदि करने से 1 घंटा पहले कम से कम गाय का गर्म करके ठंडा दूध, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप, 1 नींबू ले लीजिए। नींबू को हाथ में पकड़ के 11 बार ओम या गायत्री का ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। काट लीजिए उस नींबू को और डाल करके उस ठंडे गाय के दूध में, 1 कप दूध में उसको यूं डालना और तुरंत पी जाना। 1 बार से लेकर के 3 बार, किसी किसी को 7 बार ये प्रयोग करना पड़ता है सुबह सुबह खाली पेट। 3 से 7 दिन में कैसी भी बवासीर हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ठीक होता है। किसी को इससे लाभ ना हो तो एक दूसरा उपाय, कपूर, देसी कपूर, दवा वाला कपूर, ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, ये अलग अलग उसी देसी दवा वाले कपूर के नाम। देसी कपूर, ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, दवा वाला कपूर चने के बराबर ले लेना। ज्यादा बड़ा लेंगे तो चक्कर आएंगे, इसलिए चने के बराबर ही ले। जो बताया जा रहा है उसका ध्यान से सुने। चने के बराबर कपूर लेकर के सुबह खाली पेट 1 केले के छोटे टुकड़े में डालिए, खाली पेट निकल जाइए। ये बवासीर के लिए, फिशर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। खूनी बादी दोनों तरह की बवासीर केले से, कपूर से ठीक हो जाती है। नींबू का प्रयोग, कपूर वाला प्रयोग, ये दोनों भी यदि किसी को न सफल हो फिर भी तो क्या करना, नारियल जो होता है उसके ऊपर दाढ़ी होती है, तो नारियल की जो भूरे रेशे की जो दाढ़ी होती है उसको राख बना लें और राख बना करके 3-3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार छाछ से ले लें। ऐसा एक ही दिन प्रयोग करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और ब्लीडिंग वाली बवासीर ठीक हो जाती है।
नारियल के जो रेसे हैं भूरे रंग के, उनकी भस्म राख बना करके छाछ से सुबह दोपहर शाम 3 बार 3-3 ग्राम ले लेना। फिर भी यदि किसी को बवासीर है तो एक घर में एक दवाई बना लेना। क्या? बकायन। बकायन गोल गोल उसकी जो है गुठली होती है। बकायन 100 ग्राम, नीम की निमोली 100 ग्राम, छोटी हरड़ 100 ग्राम, नीम की निमोली, बकायन, नीम की निमोली की गिरी लेनी है, नीम की निमोली की गिरी, बकायन और छोटी हरड़, ये 100 ग्राम ले लेना। और शुद्ध रसोंत, रसोंत मिल जाए किसी को बहुत अच्छी बात है, वो सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट 1-1 चम्मच ले लेना। 100 ग्राम लेके पाउडर कर लेना और 1-1 ग्राम 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लेना। पाइल्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। आयुर्वेद में भी हरड़ का तो बहुत प्रयोग है। अभ्यारिष्ट आदि कॉन्स्टिपेशन बवासीर दोनों के लिए देते हैं। कुमारिया सब दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। पेट की कोई भी शिकायत है, घृत कुमारी का गुद्दा, घृत कुमारी का रस, ये भी सुबह खाली पेट पीने से कॉन्स्टिपेशन सहित इंडाइजेशन की और ये तमाम समस्याएं एसिडिटी आदि की मिट जाती है। बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, आपको जितने बताएंगे उतने कम पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रयोग है प्राणायाम करो, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार। उसके बाद में कुछ और अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बाह्य प्राणायाम के बाद, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा लाभ करता है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ा देना। चाहे आप अनुलोम विलोम 10 मिनट कर देना 15 मिनट की बजाय, उसको आप 15 से 20 मिनट कर सकते हो। अनुलोम विलोम ये भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, 5 से 15 मिनट इसका फुल टाइम है। यदि कॉन्स्टिपेशन आदि है तो आप कपालभाति की मात्रा बढ़ा के इसकी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। दाहिने नाक को बंद करना, बाएं से श्वास भीतर गहरा भरना, दाएं से बाहर छोड़ देना, फिर दाएं से लेना, पवित्र भाव और संकल्प के साथ शरीर मन प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ आभामय ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है। इस भाव से यह अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभ्यास 5 से 15 मिनट। फिर इसके बाद 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। इस तरह से भ्रामरी, फिर उसके बाद उद्गीत। हम एक एक बार आपको करके बताते हैं। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मुख भी बंद, ओंकार का नाद में उच्चारण होगा नासिका से, कान पूरे बंद अंगूठे से। एक बार आपको भ्रामरी करके बताते हैं। भ्रमर की तरह ओंकार गुंजायमान होगा भीतर से। आज चक्र में मन की एकाग्रता, वहां पर एक आभा ज्योति आलोक प्रकाश सहज उत्पन्न होगा, मन भी शांत हो जाएगा। इस तरह से 3 से 5 बार आप कर सकते हो। फिर उद्गीत प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भर के लंबा गहरा श्वास पर इस तरह से 3 से 5 बार प्रतिदिन उद्गीत कराएं। फिर श्वासों पर ओम का ध्यान, मौन हो, साक्षी हो, सहज भाव से श्वासों की गति को देखना।